आजकल बहुतों की सीक्रेट लाइफ फोन में। बहुत सारी बहनें मुझे जब हमारे चर्च में जब शादी की बारी आती है बोलती है भैया कैसे परखें होने वाला पति फेक है कि जेन्युइन है, कैसे परखें? मैं उनको बोलता हूं सदैव एक बात देखो, रात को कितना लेट ऑनलाइन है, इससे पता चल जाएगा। आजकल फोन नहीं दिखाते लोग, इतने लॉक लगा के रखे हैं, 1 लॉक 2 लॉक जिगजैग। हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और फोन को उठा के मजाक करते हैं तो समझ में आती है बात। आप ट्रैवल करते हो, फोन के अंदर बटन दब जाता है तो समझ में आता नहीं। लेकिन अगर ये बातें भी नहीं है तो फिर लॉक कोड लगाने की जरूरत क्या है? ब्रदर, जरूरत है। आप नहीं समझोगे ब्रदर, जरूरत है। गंदी चैट्स पड़ी हैं ब्रदर जो रात को करता हूं, सब पढ़ लेंगे ना ब्रदर। गंदे फोटोज पड़े हैं ब्रदर, मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका फोन क्लीन है? क्या आप ऐसे हैं आप घर पे जाके अपने फोन को बीच में फेंक दें और कहें सबको जिसको यूज करना है करो? मैं करता हूं। मैं कई बार अपने घर में बोलता हूं ये लो पड़ा हुआ है, डैडी को बोलता हूं आपको फोन करना है मेरे से करो, नो प्रॉब्लम। This is a dirty life of so many youth। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हो तो ये मत कहो कि मैं कमजोर हूं। सब कमजोर हैं। यीशु ने कहा शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। यीशु ने कहा सब कमजोर हैं। अब ये कहो ब्रदर मैं प्रभु का भय खो चुका हूं। कोई बाइबल नहीं थी यूसुफ के पास, कोई गूगल कोई यूट्यूब नहीं था कि वो सरमन सुनेगा किसी का, कोई पास्टर और प्रचारक नहीं था उसके पास। एक ही चीज थी जिसकी वजह से उसे व्यभिचार को ना कहा, द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय था उसके पास। वो एक लेसन सीख चुका था और वो था परमेश्वर देख रहा है। जिस दिन आप ये लेसन सीख गए ना अपने लाइफ में कि मुझे प्रभु देख रहा है, उसके बाद आपकी उंगलियां राइट ट्रैक पे आ जाएंगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तेरे पैर राइट ट्रैक पे होने चाहिए। आज मैंने थोड़ा चेंज किया है, आपकी उंगलियां राइट ट्रैक पे आनी चाहिए, है ना? आने वाली जनरेशन को ये देखना 4 उंगलियां आएंगी ही नहीं, सिर्फ अंगूठे ही होंगे। प्रभु जानता है ये 2 ही यूज करते हैं लोग। अभी क्यों एक्स्ट्रा दूं बैठ के? आप जानते हैं जीसस जो था वो उनके अधीनता में था। मेरे भाइयों अगर आप जवान हो, मेरी बहनों अगर आप जवान हो, मैं आपको सच कहता हूं आपको गोल्डन चांस है प्रभु के साथ चलने का। मैंने बहुत सारे पुराने लोगों को काउंसलिंग दी है, चेंज नहीं होते ये लोग। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ के लिए डटे रहते हैं अपनी बातों पे, अड़ियल बातों पे। पेड़ जब छोटा होता है ना आप उसे कैसे भी घुमा सकते हो, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाए नो मोल्ड, वो वैसा ही रहने वाला है। अब जवानों को एक गोल्डन चांस है आज कि अपने जिंदगी को खुदा की तरफ फेर दो। आप जलंधर के लिए आशीष बनोगे, लोग आपको देखकर यीशु को जानेंगे। आप जानते हैं मेरा ड्रीम क्या है? कि मैं अपनी कलीसिया को एक दिन कह सकूं फॉलो मी। एक दिन मैं अपनी कलीसिया को कह सकूं मेरा पीछा करो। मैं सिद्ध नहीं हूं। यीशु आगे चलता है, पौल उसके पीछे चल रहा है। पौल कहता है मेरी सी चाल चलो ताकि मैं मसीह की चाल चलूं। और हम सारे भाई जो प्रचार करते हैं, ये हमारे अंदर गट्स होने चाहिए कि हम भी अपनी मंडली को कह सकें आओ मेरा पीछा करो, कम एंड फॉलो मी। मैं सिद्ध नहीं हूं लेकिन मैं उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया हूं। अगर आप मेरे पीछे आओगे तो ठोकर नहीं खाओगे। और जब बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हुए और उन्होंने अपने चचेरे अपने कजिन ब्रदर से बपतिस्मा लिया, जॉन द बैप्टिस्ट से। और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है जब उसने सेवकाई शुरू की, उसने अपनी मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को चुना। यह व्यक्ति था पतरस।
मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पतरस वही व्यक्ति है जो सबसे पहले चूज किया गया उसकी सेवकाई में। और पतरस को उसने कहा मेरे पीछे हो ले। और पतरस ही वो व्यक्ति है जो पानी पे चला। पतरस ही वो व्यक्ति है जिसपे कलीसिया को बनाया गया। पतरस ही वो व्यक्ति है। कई लोग कहते हैं, रोमन कैथोलिक्स कहते हैं पतरस चट्टान है। रॉन्ग, यू आर 100% रॉन्ग। पतरस वो चट्टान नहीं है। पतरस से यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा कोई तुझे एलिया, कोई तुझे ये, कोई तुझे वो कहता है। तब यीशु ने कहा तू मेरे बारे में क्या कहता है। उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र यीशु है, तू खुदा का बेटा है। जब उसने ये कन्फेस किया तब उसने, प्रभु ने उसको कहा अब मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। रोमन कैथोलिक कहते हैं कि पतरस वो चट्टान है। रॉन्ग, पतरस का कन्फेशन चट्टान है। और हर वो व्यक्ति जो ये मानता है कि यीशु खुदा का बेटा है, याद रखिएगा खुदा उस पे अपनी कलीसिया बना सकता है। और बाइबल बताती है पतरस ही वो व्यक्ति है जिसने याईर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा होते देखा। वो पानी पे चला और बाइबल ये भी कहती है कि उसके ऊपर प्रतिज्ञा की गई कि वो ही कलीसिया को बनाएगा।